इधर स्वयंभू मन और शत्रुपा चल देते हैं, पहुंचते हैं कहां? तीरथ वरनय में समीक्षा विख्याता अतः पुनीत साधक सिद्धिदाता। मेरे प्यारे भक्तों, मनु और शत्रुपा ने विचार किया कि अब चल करके नैमिष में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, वर शब्द जिसमें लग जाता है वो सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। और नैमिष धाम जो है ये तपोभूमि है महाराज। यहाँ पर करोड़ों संत महात्मा आकर के भगवान की तपस्या करके अपने शरीर को त्याग दिया। एक बार की बात है, सारे संत महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे प्रभु हमें कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां पर मैं तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर सकूं, भगवान की तपस्या करके अपने जीवन को कृतार्थ अथवा धन्य नहीं बना सकूं। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा, एक चक्र छोड़ा और संत महात्माओं से कह दिया कि जहां पर इसके नेम टूट जाए, जहां पर ये चक्र जा करके गिर जाए, तुम उसी जगह पर बैठ करके उसी स्थल पर तुम तपस्या करना, आज सभी भक्तों का कल्याण होगा। आज ब्रह्मलोक से वो चक्र चला और पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने लगा। संत महात्मा सारे पीछे पीछे 88,000 ऋषि पीछे पीछे। आज मेरे प्यारे भक्तों ये भ्रमण करता हुआ सीतापुर जिले में आ पहुंचा। सीतापुर जिले में आया, जो हम चक्र तीर्थ कहते हैं, वहीं पर आकर के जो है उसके नैम टूट गए, चक्र वहीं पर गिर गया। इसीलिए उस तीर्थ का नाम पड़ गया नैमिषारण्य, क्योंकि नैम वहीं पर टूटी थी। तो चक्र तीर्थ इसीलिए कहते हैं क्योंकि आकर के चक्र वहीं पर गिरा था। बोले गोविंद भगवान की। आज मनुष्य को जो है नैमिष धाम को चल देते हैं, अपना राजपाट छोड़ करके। कि पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, पहुंचे जाई धेनुमति तीरा,
तरसी नहाने निर्मल नीरा। धेनुमती, ये धेनुमती कौन है? मेरे प्यारे भक्तों, धेनुमती जो है गोमती जी को बतलाया है। गोमती को धेनुमती भी कहते हैं, आदि गंगा जी कहते हैं। जो गंगा स्नान करने जाते हैं वो भागीरथी गंगा है, लेकिन गोमती जी जो है वो धेनुमती गंगा है, आदि गंगा। उनको तो भागीरथ लाए थे, लेकिन ये अपने मन से प्रकट हुई थी। बोले गोविंद भगवान की। आज मनुष्य रूपा जो है नैमिषारण्य में गोमती जी में स्नान करते हैं। स्नान करते हैं जिस समय सारे संत महात्माओं को मालूम हुआ, सारे संतों को मालूम हुआ कि मनुष्य रूप आए हुए हैं इस चक्र तीर तपस्या करने के लिए। कि आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर हर से जानी। आज मेरे प्यारे भैया सारे संत महात्मा जो हैं उनका दर्शन करने के लिए आए हैं मनुष्य रूपा का। आज इनके धर्म के ठेकेदार धर्म धुरंधर जाने करके मनुष्य रूपा को, इसीलिए जितने सिद्ध मुनि सिद्ध पुरुष थे ना, सब मिलने के लिए आए हैं। आज मेरे प्यारे भैया सारे संत महात्माओं ने सब तीर्थों का जो है स्नान कराया, सब मंदिरों का दर्शन कराया। आज लालते मैया का दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं, सब अच्छी अच्छी जगहों में सभी देवताओं का दर्शन कराते हैं। आज साथ सबका दर्शन करने के बाद में मनुष्य रूपा वहां पर जो है समाधि लगा लेते हैं और भगवान की तपस्या करने लगे। आज मेरे भैया किस प्रकार से मनुष्य रूपा जो है तपस्या कर रहे हैं भगवान की। कि कराही आहार साक फल कराई आहार साग फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। आज भैया साग नहीं होता, साग फल और कंदमूल फल खा करके जो है भगवान की तपस्या कर रहे हैं, यानी अन्न को छोड़ दिया है, फलाहार रह करके भगवान की तपस्या करते हैं। इस प्रकार तप करते करते मनुष्य रूपा को 6000 वर्ष बीत गए। कितने? 6000 वर्ष। लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद में इधर
शत्रुपा जो है जब इससे भी प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने 7 फल कंदमूल फल सब छोड़ दिया। फिर 7000 वर्ष तक वायु का आहार करके रहे। वायु यानी श्वास को, हवा को खींच करके, हवा के द्वारा तपस्या करते रहे, फल भी छोड़ दिया। वायु के माध्यम से वायु को खा करके वायु के आधार पर जो है 7000 वर्ष तक मन शत्रुपा ने भगवान की तपस्या की। बरस 1000 दस त्याग्यो सो आगे बाबा जी लिखते हैं किस प्रकार से मनुष्य शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं। बरस 7 दस त्यागे सो बरस 7 दस त्याग वो सो हारे रहे एक पद दो। आज मेरे प्यारे भैया मन शत्रुपा जो है 10,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करने लगे। 10,000 वर्षों का संकल्प ले लिया। इतना ही नहीं, जिस समय 10,000 वर्षों का जो है प्रण लिया है तो वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए गए, वरदान मांगो वरदान मांगो, लेकिन ना 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 ना, ना। आज मेरे प्यारे भैया आज बड़े सुंदर प्रकाश से ये तपस्या कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीत गया तो हो तो जो है जर्जर हो गए मन और शत्रुपा। अब बोलो भैया जब कुछ आओ पियोगे नहीं तो जर्जर हो ही जाओगे ना। कुछ पौष्टिक चीजें मिल नहीं रही हैं तो शरीर में हड्डी ही हड्डी रह जाएंगी। मनुष्य शत्रुपा के शरीर में केवल हड्डी ही हड्डी बची और कुछ नहीं बचा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कि अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा। अस्थि मात्र यानी अस्थि मात्र पंजर देखा है, हॉस्पिटल में देखा होगा कि हड्डियों का एक ढांचा बना करके खड़ा कर देते हैं पुतला। तो केवल हड्डी मात्र पंजर ही बचा। लेकिन तपस्या करना बंद नहीं किया।
आज उनकी तपस्या चल रही है। एक सुंदर आकाशवाणी हुई, बड़ी ही सुंदर मनोहर आवाज में, और बोला है कि मांगू मांगू बरु मैं न मांगू मांगू बरु भय न भुगानी, परम गंभीर कृपा नतसानी। आज मेरे भैया, आज आकाशवाणी होती है। अरे मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? जो वर मांगना चाहते हो वो मांग लो, तुम्हें सब मिलेगा। जिस समय ये मनोहर सुंदर सुरीली आवाज दोनों के कानों में पड़ी है, तो क्या हुआ कि हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। हष्ट पुष्ट यानी ये शरीर जितने समय वो मनोहर वाणी कानों में गूंजी है, तो शरीर पुनः हष्ट पुष्ट हो गए। कि हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अबहि भवन ते आए। ऐसा शरीर हो गया उन दोनों का कि जैसे लग रहा है कि मन शत्रुपा अभी अपने महलों से आए हो यहाँ। पुनः वैसा कि वैसे सुंदर शरीर हो गया। बोले गोविंद भगवान की। आज मेरे प्यारे भैया, आकाशवाणी हुई, कहने लगे वर मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु ने कहा क्या मांगना चाहते हो? जो मांगना चाहते हो वो मांगो। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन मन शत्रुपा कहने लगे हे प्रभु सुनो मेरी बात। और गोस्वामी तुलसी बाबा अपने कलम के माध्यम से रामचरितमानस में लिखते हैं कि सो तुम जानो अंतर जानो, जानहु अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी।
हे प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस विधाता से क्या छिपा जिसके हाथ में डोरी। जो भगवान सबके तन मन की सब जानने वाला है, उस भगवान से क्या छिपा है। मनुष्य रूपा कहते हैं प्रभु सबके हृदय की बात आप जानने वाले, हृदय में रहने वाले आप हैं। सबका मनोरथ आप जानते हैं और आप मेरा भी मनोरथ जानते हैं, मैं क्या चाहता हूँ। आज मनुष्य का कहने लगे प्रभु सुनो मेरी बात, कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ करो सति भाव, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु मेरी इच्छा है कि आपकी समान जो है मेरा पुत्र हो, आपकी समान मेरा पुत्र हो, बस मैं आपसे यही चाहता हूं। आज भगवान ने जिसमें मनुष्य रूपा के ये भाव सुने हैं, भगवान का हृदय गदगद हो गया। मेरे प्यारे भैया भगवान ने आशीर्वाद दे दिया मनुष्य रूपा को। कहने लगे इधर भगवान ने कहा कि जाओ अगले युग में, अगले जन्म में त्रेता में आपके यहाँ मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा और आपकी जब तक इच्छा है तब तक आप इस धरातल पर रहो। उसके बाद में आप इंद्र की सभा, इंद्र के धाम को चले जाना। अमरावती इंद्र की राजधानी कौन है? अमरावती। अमरावती में इंद्र रहते हैं। इधर भगवान ने कहा कि जो है तो अपने शरीर को ढूंढ करके अमरावती चले जाना। अगला जन्म जब आपका होगा तो मैं आज के यहाँ आपका बेटा बन करके आऊंगा। मेरे प्यारे भैया आज भगवान आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं और कुछ दिनों तक तो मनुष्य रूपा रहे हैं धरातल पर। उसके बाद में अपने शरीर को छोड़ करके इंद्र के धाम चले जाते हैं सुख प्राप्त करने के लिए। अमरावती में रहने लगे, काफी दिनों तक रहे। त्रेता के चौथे चरण में दशरथ बन करके आए। कहा? अयोध्या में त्रेता में दशरथ बन करके आए और भगवान दशरथ के बेटे बन करके आए। भोले बाबा कहते हैं हे देवी आपको मैंने 4 कारण बतलाए हैं भगवान को इस धरातल पर साकार रूप में आने का। 5वां कारण, आज एक जो है प्रताप भानु राजा हुआ जिसके साथ में उसका दुश्मन एक तनु नाम का ऋषि कपटी मुनि ने घाट की छल किया उसके साथ में और ब्राह्मणों से उन्हें श्राप दिलवा दिया। ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को श्राप दे दिया। कहने लगे जाओ तुम परिवार समेत जो है तुम राक्षस हो जाओ। अगले जन्म में वो परिवार समेत जो है राक्षस बन गए। वो राक्षस कौन बने? रावण और कुंभकर्ण हो गए। बोले गोविंद भगवान की। आज भोले बाबा कहते हैं देवी ये 5 कारण आपको बतलाए हैं। आगे भगवान के अवतार का समय है, भगवान के अवतार की कथा है आगे। तो आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन और आरती और प्रसाद और आगे भगवान राम के अवतार की गाथा रात की वेला में सभी भक्त श्रवण करेंगे। बोले गोविंद भगवान की, बोले भक्त और भगवान की जय हो।